गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंग्लिश क्लास हमारा क्लास में उनका रिक्वेस्ट का क्लास टुडे रिक्वेस्ट किया सर एज सून एज और नो सूनर ये क्या जरा बता दीजिए। तो आज हम क्लास करेंगे एज सून एज और नो सूनर। क्या होने से एज सून एज होगा और एज सून एज को क्या करने से नो सूनर होगा, क्या क्या चेंज है ये हमको दिखना है। तो लिख लीजिए डिफरेंस बिटवीन एज सून एज एंड नो सूनर। तो नो सूनर और क्या लगेगा क्या ये भी देखेंगे। लिख लीजिए एज सून एज वर्सेस नो सूनर। तो नो सूनर में और भी एक चीज लगता है, क्या लगता है याद कीजिए, बेटर, एल्डर, क्या लगता है देन। कौन सी देन, THEN या THAN। ध्यान देना THAN बोलने से कंटिन्यू को बताएगा THAN। ओके नहीं उसको भी हम कैपिटल लिख लेते हैं। तो नो सूनर के बाद हम क्या यूज करेंगे देन, THAN। कंपेयर कर रहे हैं ना, तो THAN होता, दोनों का डिफरेंस क्लियर है ना। ओके तो हम क्या क्या करेंगे देखो, एज सूनर में क्या रहेगा, नो सूनर और देन में क्या रहेगा। एग्जाम में ये भी देगा नो सूनर देके और कुछ लगा देगा, तो हमको ये समझना है। तो अगर सेंटेंस एज सून है तो यहाँ पे एक एफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा। एफर्मेटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं हम उसे, हाँ सिंपल वर्ड में पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे क्या करेंगे, जो एफर्मेटिव है अगर हम नो सूनर बनाएंगे तो उसको क्या बना देंगे, इंटरोगेटिव बना देंगे, है ना। ठीक है उसको स्मॉल लिखेंगे, भी स्मॉल लिख देते हैं। INTERROGATI इतना है ना। ओके अब है सेकंड पॉइंट में, अगर एफर्मेटिव में मतलब एज सूनेस में वर्ब 1 और वर्ब 5 रही, एफर्मेटिव में रहेगा। जब हम इंट्रोगेटिव पर क्या करेंगे, वही स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे हम डू और डज में। हाँ अगर वर्ब 1 रहेगा तो डू करेंगे, वर्ब 5 होगा तो डज करेंगे। उसके बाद क्या करना है, डू डज के बाद क्या होता है जानते हैं आप, हाँ डू आई डोंट टीज यू, सी डज नॉट टीज यू, डेफिनेटली वर्ब 1 का फॉर्म रहेगा। इतना ही है ना, ये वर्ब 5 रहेगा। ओके थर्ड रूल, अगर सेंटेंस वर्ब 1 वर्ब 5 नहीं रहेगी, अगर वर्ब 2 रहता है तो क्या करेंगे, ध्यान देना। मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे नहीं ये 3 होगा ना, इतना ही ध्यान देना है। तो इंटरोगेटिव डू डज वर्ब 1 क्यों हुआ क्लियर। यहाँ पे वर्ब 2 यहाँ पे क्या होगा, डिड प्लस वर्ब 1। यहाँ जैसे प्लूरल के लिए डू हुआ, सिंगुलर के डज हुआ। ये डिड क्या है, ये पूरा कंफर्टेबल है, ये बदमाशों की दृष्टि करता है, एचरों की दृष्टि करता है, तो ये सिंगुलर के लिए भी काम करेगा, प्लूरल के लिए भी काम करेगा। ओके और एक है, और ये चीज है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे सोच लीजिए 4 है, 4 में दिया है हमको हेड प्लस वर्ब 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं 4 लिख दे रहा हूँ, क्या होगा हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। ये स्ट्रक्चर हमारा नो सूनर में रहेगा। क्लियर। तो अब यार रूल लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे जल्दी जल्दी, बी क्विक। हाँ एफर्मेटिव, ये एफर्मेटिव रहेगा, ये इंट्रोगेटिव रहेगा, ये तो क्लियर हो गया। हाँ हमको ध्यान देना है वर्ब, और यहाँ पे 2 एक्शन में भी क्वेश्चन रहेगा, तो पहले जो एक्शन होगा इसको हम चेंज करेंगे। ओके सेकंड को जरूरत नहीं है। हाँ तो इंट्रोगेटिव हेड, ये हेड कब होगा, पास परफेक्ट रहेगा। अगर ये एफर्मेटिव रहेगा तो हम क्या करेंगे, हेड को पहले ले आएंगे। जैसे हम आई हैड गन, हेड आई विल, इतना। ये डू डज कब होगा, ठीक है लिख लीजिए पहले। तो ये मैं जो चेंज किया समझे, तो यहाँ पे इसको हो गया। हाँ बिल्कुल, हाँ जल्दी जल्दी। टाइम हो गया हमारा 4 मिनट 15। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके तो रूल आप लिख लिए, अगर एफर्मेटिव है तो एज सून एज, अगर इंट्रोगेटिव कर देंगे तो नो सूनर हो जाएगा। फिर क्या लगाना है, देन लगाना है। पहले समझ लो उसके बाद एरर निकालेंगे, है ना। क्लियर। एज सून एज नो सूनर ये रहने दो, उसके बाद वही रहने से हम सेंटेंस बना पाए। कहां पे कहां गलती हो रही जानेंगे ना। जैसे हो गया क्वेश्चन क्या दिया होगा, हाँ
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। हाँ लिख रहे हो ना? हाँ। as soon as I went to our coaching या our class लिख देते हैं ना। as soon as I went to our class, सस्मिता मैम gave me होमवर्क तो नहीं बोलेंगे, क्लास वर्क लिख ना। gave me class work to be done, नहीं क्या? तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं हम क्या बोल रहे हैं। as soon as I went to our class, माने मैं हमारा क्लास को जाते ही, मैं हमारा क्लास को, मेरा क्लास को बोल रही हूँ, मैं अकेला हूँ, क्लास तो हमारा सबका है। हाँ तो as soon as I went to our class, देख दो कौन सी सेंटेंस है। हाँ कौन सी फॉर्म है? हाँ ये जरा ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारा एरर निकलता है। तो as soon as I went to our class, सस्मिता मैम gave me class work to be done, माना मुझे सस्मिता मैम क्लास में एक टास्क दे करने के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, हम अब बना देंगे आंसर उसे, ये भी। हाँ as soon as हम चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे as soon as लिख दो। as soon as I went to our class, सस्मिता मैम gave me class work, क्या लिखेंगे? और as soon as नहीं लिखेंगे, वो चेंज कर देगा no sooner में। हाँ no sooner क्या होगा, ये I went क्या हो जाएगा, मैं क्या बोला अगर verb to होगा, as soon as में no sooner करेंगे तो क्या होगा, did प्लस verb। वेरी गुड। no sooner did I go to our class, हो गया। तो चेंज इसको करना हमको। हाँ no sooner did I go to our class, वहां देखिए। हाँ क्या होगा फिर, then THAN then, कि THAN then, THAN then, no sooner did I go to our class then सस्मिता मैम gave me class work to be done, यहाँ पे लिख दे रहा हूं to be done, हो गया क्लियर। तो नो माने as soon as क्या करने से नो सुनर हो रहा है, और नो सुनर में क्या क्या चेंज किया जा रहा है जब हम as soon as से नो सुनर कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमको ये भी ध्यान देना है, उसको भी ध्यान देना है, और ये जो डीड है इसको भी ध्यान देना है, क्योंकि टेंस को नहीं जानेंगे तो होगा नहीं, तो सब इंटरलिंक्ड है ना। ठीक है, ये पहले देख लीजिए, उसके बाद हम और एक नंबर करेंगे। हाँ ओके बिल्कुल, जल्दी जल्दी। तो आज हमारे क्लास को और एक नए गेस्ट भी आने वाले हैं। हाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत अच्छे टॉपर है। हाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे माने बहुत देखेंगे, देखने के बाद जानेंगे। हाँ एनीवे तो नो सुनर डिड आई गो टू आवर क्लास, अच्छा ठीक है लिख लीजिए आराम से, लेकिन टाइम से साथ, क्योंकि आप बोलते हैं ना छोटा क्लास करेंगे बोलकर। हाँ 8 मिनट हो गया, जल्दी कीजिए। ठीक है ठीक है, नहीं गेस्ट आएंगे ना, गेस्ट की आप करते रहिए, नहीं तो गेस्ट नहीं आएंगे ना, नहीं पढ़ेंगे तो। हाँ बेटा हो तो डाउट नहीं, और एक नंबर देता हूँ। हाँ ये नंबर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करेंगे। ओके ये तो बिना तो चलेगा, मालूम हो गया। सेकंड नंबर दे रहा है as soon as I had seen Kanha, as soon as I had seen Kanha, he came towards me and bore
डाउन बिफोर मी। तो ये क्या बोला, समझ में आ गया ना। एज सुन एज आई हैड सीन कान्हा, मैं कान्हा को दिखते ही, हाँ, वो मेरे पास आया और मुझे प्रणाम किया। तो बोलन का मतलब क्या है, जो हम प्रणाम करते हैं प्रभु जी के सामने, इस तरह से मुनिया मारते हैं जो, हाँ, बो डाउन बिफोर, जो प्रभु पूरा साष्टांग प्रणाम करते हैं, दैट इज बो डाउन बिफोर। हाँ, तो एज सुन एज आई हैड सीन कान्हा ही केम टुवर्ड्स मी, मेरे पास आया और मुझे प्रणाम किया। हाँ, तो यहाँ पे हमको आंसर करना है, क्या बनाना है, एज सुन एज क्या करना है, देखिए आपके ऊपर है। नहीं, और एक क्वेश्चन देने से हम कैसे सॉल्व करेंगे, जगह नहीं होगा ना। हाँ, जब बड़ा बोल ले आएंगे तब हम एक साथ 5-6 क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ज्यादा क्लास नहीं कर पाते ना, इसलिए बोर्ड के नहीं जाते हैं। हाँ, वही तो, जल्दी जल्दी देखो, एक जल्दी जल्दी। As soon as I had seen Kanha, he came towards me and bowed down before me. जल्दी जल्दी। यहाँ पे क्या है, हेड है, तो कौन सी टेंस होगा, लेकिन हमको नो सुना करना है। एज सुन एज तो ठीक है, इट्स ओके। हाँ, एज सुन एज आई हैड सीन कान्हा ही केम टुवर्ड्स मी एंड bowed down before me. ओके, नहीं, कुछ आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन कुछ आंसर गलत भी आ रहा है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। एज सुन एज आई हैड सीन कान्हा ही केम टुवर्ड्स मी एंड बो डाउन बिफोर मी। ओके, ठीक है। क्या करें, एज सुन एज को हम कर देंगे नो सुनर। नो सुनर करने से क्या होगा, ये आई रहेगा, क्या आई रहेगा ना, पोजीशन चेंज हो जाएगा। नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, हैड आई सीन कान्हा। तो नो सुनर हैड आई सीन कान्हा, समझ में आया ना। उसके बाद देन, और कॉमा की जरूरत है क्या, नहीं, वी हैव टू रिमूव द कॉमा एंड पुट देन। ओके, तो नो सुनर हैड आई सीन कान्हा देन ही केम टुवर्ड्स me and bow down before me। ये है ना, क्या है ये, वही तो, माने जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा पहले हमको क्या करना है, ये दिखना है, उसके बाद कौन सी टेंस दिया है, उसके बाद जाके हम क्या करेंगे, कहाँ पे एरर है कहाँ पे नहीं, निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज ध्यान देना है, पहले टेंस को ध्यान देना है, उसके बाद ये नो सुनर है क्या, उसके बाद नो सुनर कौन से हम कंजक्ट यूज करेंगे, कहाँ पे गया वो, ओ जे, हाँ, देन। बहुत दिन को यहाँ पे एरर आता है, यहाँ पे एरर आता है, और यहाँ भी बहुत सारा एरर आएगा, ध्यान देना। ओके, नो सुनर हैड आई सीन कान्हा देन ही केम टुवर्ड्स मी एंड गो डाउन बिफोर मी। क्लियर, और एक क्वेश्चन दें, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी जल्दी। गरम तो है, वन आएगा आएगा। ओके, तो नो सुनर हैड आई सीन कान्हा देन, हाँ, ये तो हमारा संस्कार है, आते ही क्या करते हैं, प्रणाम करना है, हेलो भाई नहीं करना, ये तो वेस्टर्न कल्चर, क्या करते हैं, बिल्कुल आप प्रणाम करते हैं ना। हाँ, मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, लेकिन आप प्रणाम बोलते हैं ना, वही तो। हाँ, नो सुनर हैड आई सीन कान्हा देन ही केम टुवर्ड्स मी एंड बो डाउन बिफोर मी। ओके, हमारे पास और एक नया गेस्ट आ रहा है, ये हमको दिखना है। हाँ, अरे गेस्ट को लाते हैं, बाबू यदि बनना है, एज सुन एज, हमारे गेस्ट को दिखिए, ये हमारे गेस्ट हैं, बोलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे बोलिए। हाँ, चले गए, एज सुन एज आई हैड सीन कान्हा ही केम टुवर्ड्स मी एंड गो डाउन बिफोर मी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कान्हा हमको दिखते ही आए और प्रणाम किए। क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, हमारे गेस्ट पढ़ना है ना। ए नो सुनर हैड आई सीन कान्हा
देन ही केम टुवर्ड्स मी एंड गो डाउन बिफोर मी। तो गेस्ट हमको कैसे लगे आप लोगों को हमारे गेस्ट? ठीक लगे ना? हद इनवाइट करेंगे? ओके, तो आप पढ़िएंगे तो आएंगे, नहीं पढ़ने से नहीं आएंगे। बाय बाय बोल दीजिए, बाय बाय। एनीवे, हमारा गेस्ट हमसे बहुत खुश है, वो बोले कि पढ़ते रहिए, मैं दिल्ली से आता रहूंगा बीच बीच में विजिट करने के लिए। एनीवे, तो कुछ सीरीज खत्म, गेस्ट को मिल लिए तो कुछ एनर्जी आ गया, उसके बाद और एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, देखते हैं हम कहां तक सीखे। तो यहां पे हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हो गया थर्ड नंबर आज, as soon as सस्मिता मैम, as soon as सस्मिता मैम enters our class, 1 minute, enters into our class या enters our class? एंटर में इंटू लगता है कि नहीं? एंटर में इंटू लगता है, लेकिन मूवमेंट में नहीं लगता। कब लगता है ये और एक क्लास करेंगे, हाँ, लेकिन ये अलग है। एक में कर देंगे तो बाईपास हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। हाँ, जब क्या बोल, एज सून है सस्मिता में एंटर आवर क्लास, मतलब मूवमेंट हो रहा है, मूव करके आ रहा है, तो यहाँ पे हमको इंटू लगाना नहीं है। हाँ, लेकिन एंटर का इंटू नहीं लगता, नहीं बोल रहा, मूवमेंट में नहीं लगेगा। एज सून है सस्मिता में एंटर आवर क्लास, क्लास दिख रहा है तो एंटर आवर क्लास, वी ऑल स्टैंड। हाँ, as soon as सस्मिता मैम enter our class, we all stand up। सस्मिता मैम के आते ही हम सब खड़े हो जाते हैं, ये है ना। ये क्वेश्चन दिया है, हमको क्या करना है, आंसर करना है। समझ में आ गया ना? हमारे गेस्ट को मिल लिए, ओके। तो as soon as सस्मिता मैम enters our class, we all stand up। क्या होगा, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद टेस्ट को भी समझना है, उसके बाद हमको क्या क्या निकालना है तो आप जानते हैं। यहाँ पे और क्वेश्चन दे भी सकते हैं, लेकिन ये जगह नहीं होगा। आप जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, बी क्विक। टाइम हमारा हो गया 17 मिनट्स, जल्दी जल्दी। एक सुने, सस्मिता मैम एंटर आवर क्लास, वी आर स्टैंड अप। बता दूंगे, जानेंगे बिल्कुल। कुछ कुछ आंसर आ रहा है, ये सर है भार 5, तुमको क्या करना है, बिल्कुल डज ही करना है। तो देखते हैं कि सस्मिता मैम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे अगर सस्मिता मैम भी होते तो और कोई मैम होते या टीचर होते तो प्लूरल हो जाता, फिर हम डू को चले जाते। हाँ, ये जरा ध्यान देना है। तो ये नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है? एफर्मेटिव, वेरी गुड, एफर्मेटिव है। हमको क्या करना है, नो सुनर करने के लिए उसको क्या करना है, इंटरोगेटिव करना है। हाँ, ये सिर्फ ये सब चीज को हमको आगे बढ़ाना है और कुछ नहीं। तो एज सून एज सस्मिता मैम एंटर आवर क्लास, वी आर स्टैंड अप। ओके, ठीक है। कहां पे आ रहा है, एज सून एज को क्या करेंगे, नो सुनर। और जब कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको खुद करना है। हाँ, आपको, क्योंकि हर का हो गया। नो सुनर क्या होगा फिर, हाँ, डीड होगा कि डज होगा कि डू होगा कि हेड होगा? एंटर्स है ना, एस लग गया ना, कोई वर्ब में एस लग गया तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यहाँ पे क्या है, सस्मिता में थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब है, इधर सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर प्लूरल कौन होते हैं, बोलो, वर्ब या नाउन, और तू कोई नहीं। तो नो सुनर डज, डज होगा ना, ओके। नो सुनर डज सस्मिता मैम, यहाँ जो ऐसा लगाया कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा आ गया तो झगड़ा करेगा, मैं तो आ गया तू क्यों ले रहा है बोलेगा। हाँ, तो नो सुनर डज सस्मिता मैम क्या, एंटर आवर क्लास। नो सुनर डज सस्मिता मैम एंटर आवर क्लास, वी आर देन। देन लगेगा कि नहीं? एग्जाम में वही तो एरर दे देगा, ये देन कट गया, क्या दे देगा, बोर्ड दे देगा, THEN दे देगा। हमको ये ध्यान देना है। हाँ, THEN क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ है ER, बेटर, एल्डर, इसको भी यूज करेंगे तो हम ये आइडिया आ जाएगा कि देन ही लगता है। बेटर देन, ओल्डर देन, एल्डर ओल्डर का क्या डिफरेंस है? हाँ, बिल्कुल पढ़ेंगे। नो सुनर डज सस्मिता मैम एंटर आवर क्लास, देन वी
ऑल स्टैंड अप, मतलब सस्मिता मैम क्लास को आते ही हम सब खड़े हो जाते हैं, इतना ही है ना, और कुछ नहीं। ओके, तो ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम दूसरे क्लास को जाएंगे, दूसरे क्लास दूसरे क्वेश्चंस को जाएंगे, ये क्लास खत्म नहीं हुआ है। हाँ, और टाइम है ना, अरे काम है तो बिल्कुल कम करने से कैसे पढ़ेंगे आप, जल्दी जल्दी दिखाई दे रहा। एक सुन है सस्मिता मैम, यहाँ पे कुछ नहीं हो तो मैं समझाने के लिए दे दिया, एक क्या है सस्मिता मैम एंटर साहब, नहीं ये एम ए एम भी लिख सकते हैं, मैं ऊपर में ऑप्शन में कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ दे दिया, मतलब तो है कुछ। हाँ, वी ऑल स्टैंड अप, नो सुनर, ड क्यों लगा, क्लियर क्यों लगा, यहाँ पे परफेक्ट ऐसे डज लगाया। अगर यहाँ पे सस्मिता मैम और कोई मैम होते तो क्या होता, और हाँ बिल्कुल सस्मिता मैम काना सा होते तो क्या होता, ये एंटर हो जाता, इतना है ना, ये ध्यान देना है। वी आर स्टैंड अप, नो सुनर, दैट सस्मिता मैम एंटर अवर क्लास, देन वी आर स्टैंड अप, इतना है ना। और एक क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके ठीक है, लिख लीजिए जल्दी लिखिए, ठीक है, मैं तो वेट किया इसलिए ना, टाइम कम हुआ, टाइम हमारा 21 मिनट हो गया, जल्दी जल्दी कीजिए। चाय दो, चाय दो, चाय दो। जल्दी जल्दी, हाँ जाया जाएगा, चाय के बिना ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाएगा, इसलिए चाय भी जरूरत है ना। एनीवे 4 नंबर में दे रहा हूं, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन 5 मिनट के बाद मैं फिर बताने लगूंगा, इसलिए 5 मिनट के अंदर ही आपको करना है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। एनीवे जैसे वह ये 4 नंबर होगा, शायद 5th होगा, हाँ ठीक है। as soon as she sang this song, everyone started laughing. As soon as he sang this song, everyone started laughing. यहाँ पे और एक नंबर दे देते हैं, हाँ ठीक हो जाएगा लग रहा है। As soon as my father called me, I got up. इतना है, आराम से कीजिए, हो जाएगा जल्दी जल्दी। हाँ, हमारे जो मेहमान आए थे कैसे लगे आपको, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। हाँ? तो as soon as he sang this song, everyone started laughing. As soon as my father called me, I got up, है ना। टाइम के साथ जाना है ना। ओके, टाइम है हमारा 23। हाँ ओके, हाँ आ गया ना। इंजन के लिए ऑयल की जरूरत है, तो इंजन के लिए चाय आ गया। 1 मिनट होगा ना। ओके ठीक, तो एज सून एज ही सेंग है, सींग होता तो हम अलग को जाते, तो फिर यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ अगर ये एक टेस्ट, ये भी वही होगा, पास्ट होगा, दोनों में पास्ट होगा। मैंने बोला परफेक्ट है, सिंपल पास्ट, लेकिन एक ही टेस्ट होगा, भाग टू है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ चेंज करना पड़ रहा है क्या, नहीं, इसको ही ध्यान देना है। नहीं तो ये हो गया पास्ट टेंस, भाग टू है, ये भी भाग टू है, ये भी भाग टू है, हो गया। तो बना हमारा आधा आंसर हो गया। देखिए क्या होगा, as soon as she sang this song, everyone started laughing, माने वो गाना गाते ही हर कोई हंसने लगे। तो शायद गाना इतना अच्छा नहीं लगा होगा, या जो गाने का तरीका होगा इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने पहले स्टार्टिंग करते होंगे गाने का, हाँ इसीलिए हंसने लगे, क्योंकि हंसना चाहिए क्या, हाँ हंसी तो आ जाती है, हाँ ये है। लेकिन हमको भी ध्यान देना है, हाँ अगर हम गाने लगे तो हम गाना गा पा रहे हैं कि नहीं दिखना है, हाँ वही। एनीवे तो as soon as my father called me, I got up, क्या होगा, 1 मिनट।
एज सुन एज माय फादर कॉल्ड मी आई गॉट अप, क्या होगा ये? हाँ, पापा बुलाते ही मैं उठ गया। पापा बुलाते, तो हमको क्या करना है यहाँ? नो सुनर करना है। तो हम यहाँ बुलाते हैं नो सुनर, क्या होगा? हाँ, आंसर मोस्ट ऑफ द आंसर ठीक हो गया, लेकिन एक दो गलत हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए। पहले टेक्स्ट को दिखना है। ये क्या है? वर्ब टू है। क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव। ये क्या है? एफर्मेटिव। तो क्या करेंगे? हम फॉर्म का आंसर बनाते हैं। नो सुनर, है ना? एज लगेगा क्यों? तो कट गया ना। एज सुन एज का क्या है? वो माने उसका गवर्नमेंट टूट गया, अब नो सुना गवर्नमेंट स्टार्ट। हाँ, तो गवर्नमेंट क्यों बोला? अब गवर्नमेंट का कुछ ज्यादा से माने न्यूज आ रहा है ना। तो नो सुनर ये क्या होगा? थर्ड वन सिंगुलर है ना, और ये भाग टू है ना, सिंगुलर का मतलब नहीं, वो हर से दोस्ती करता है। हाँ, क्या करेंगे? डिड। और प्रेजेंट होता तो डॉज करेंगे, डू करेंगे, सोचना पड़ता नहीं, दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंफर्टेबल है, हर के साथ दोस्ती करते हैं। अच्छे के साथ भी बदमाश से दोस्ती कर लेते हैं, अच्छे लोग के साथ दोस्ती कर लेते हैं। हाँ, अच्छा है क्या? वो नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। हाँ, तो फिर दिखते हैं वो अच्छा है, छोड़ देते हैं। नो सुनर डिड सी, उसके बाद क्या होगा? डिड के बाद क्या बोला मैं? डू। डच के बाद वर्ब वन जैसे हो रहा है, डिड के बाद वर्ब वन होगा। डिड सी सिंग होगा, तो सिंग दिस सॉन्ग। डाउट नहीं? सिंग दिस सॉन्ग। ये सॉन्ग और ये सॉन्ग में डिफरेंस क्या है? यहाँ अगर सॉन्ग होता तो, हाँ, ये सॉन्ग होता तो नाउन, ये सॉन्ग क्या है? नाउन है, वो सॉन्ग क्या वर्ब हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ तो सैंग यूज किया गया ना, मैं सॉन्ग के बारे में बोला। तो सी सैंग दिस सॉन्ग, ये क्या होगा? ये एवरी, नहीं कुछ चेंज करना है ना, क्या चेंज करना है? हाँ, और कॉमा देंगे नहीं, वी डोंट नीड टू पुट कॉमा बिकॉज वी आर टू यूज देन। हाँ, THAN देन। Everyone started laughing, है ना? इतना ओके। अब हम, हाँ वही भी है, प्रेजेंट का फ्यूचर का भी सेंस बनता है, ये भी कुछ तो दे देंगे, कभी कभी आया है एग्जाम में। हाँ, तो ये ओके, अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद आप कुछ कीजिए। हाँ हाँ, मेरा भी खत्म हो जाएगा। तेरा है ना? ओके। एच सुने सी सेंग था बोलकर हम क्या लगाए? नो सुनर। डिड सी ये भी ठीक था, लेकिन नो सुनर के हिसाब से ठीक नहीं था। हाँ, तो बोलता हर कोई हर जगह में ठीक नहीं रहता, हमको ये परखना पड़ेगा। हाँ, तो नो सुनर डिड सी सिंग दिस सॉन्ग देन एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग। स्टार्टेड पार्ट टू लाफिंग जयरान, ये भी समझेंगे हम। हाँ, तो स्टूडेंट बोले सर जयरान के बारे में समझेंगे, क्या पार्टिसिपल जरंड है, क्या सिंपल जरंड है, ये जरा आप बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे, लेकिन वहां तक ये नहीं है। इसके बाद अगर टाइम बोलता है, देखिए आज हो गया हमारा 7 तारीख और 10 दिन ही है, खत्म हो जाएगा छुट्टी। तो दिखते हैं जितने दूर जा पाएंगे जाएंगे, फिर नहीं तो जब नेक्स्ट वेकेशन होगा या नेक्स्ट जब छुट्टी होगा करेंगे। लेकिन ग्रुप में जैसे आप रहते हैं ऐसे रहेंगे, लेकिन ग्रुप में ही आंसर करना है, नहीं तो प्रॉब्लम होता है ना। तो क्या प्रॉब्लम है जानते हैं आप? हाँ, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं, ठीक है, कोई नंबर कीजिए। तो ऊपर वाला मिटा दें, should erase? Okay. 1 minute. As soon as my father called me, I got up. है ना? क्लियर हुआ? हाँ, As soon as my father called me, I got up. क्या है ये? पापा बुलाते हैं मैं उठ गया। हाँ, तो हमको क्या क्या ध्यान देना है? हमको ध्यान देना है ये चीज को। हाँ, ये चीज को भी ध्यान देना है, ये चीज को भी ध्यान देना है, लेकिन चेंज तो हमको यही करना है ना। फिर एस को क्या चेंज करेंगे? एस और गवर्नमेंट को तोड़ देंगे और यहाँ पे बना देंगे हम नो सुनर का। नहीं, नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? नो सुनर ये क्या होगा? हाँ, डिड, डिड होगा तो अच्छे से लिखते हैं। हाँ, डिड दिखाई नहीं दे रहा है। डिड माय फादर कॉल, नो सुनर डिड माय फादर कॉल, नो सुनर डिड माय फादर कॉल मी। ये लिखा है ना, ऑब्जेक्ट है। हाँ, फिर क्या लिखेंगे? देन होगा तो देन आई गॉट अप, देन आई गॉट अप। ओके, तो ये मिटा दे। तो जैसे आप बोल रहे थे सर नो सुनर क्या होता है,
ये क्या है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है। ये तो प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या क्या हो रहा समझ में आया। और हेड को लगा के और लिख देते हैं। हाँ, हेड का कुछ कम हुआ है। हाँ, प्रेजेंट का फ्यूचर भी बना देंगे। ठीक है, दोनों का ही दे देते हैं। हाँ, जैसे 6 नंबर या 7 में नंबर को जरा ध्यान देना, मैं नंबर में जरा ध्यान नहीं देता हूँ, याद भी नहीं है। हाँ, जैसे एट as soon as as soon as my friends had come, as soon as my friend had come, I went to play। ये है 8 नंबर हुआ as soon as my grandfather, as soon as my grandfather comes, we will go to टेम्पल। ये सीरीज भी आता है। हाँ, ध्यान देना। तो ये दोनों को जरा सीरीज बनाते हैं ना। तो एज सून एज माय ग्रैंडफादर कम वी विल गो टू टेम्पल। तो देन को भी जरा ध्यान देना। तो ये दोनों में क्या चेंज करेंगे देखिए आप। ये तो जरूरत नहीं होगा शायद, आप बताना हो गया शायद। हाँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। टाइम हो गया हमारा 31 मिनट्स। जल्दी जल्दी कीजिए। कहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो, है ना। हाँ, वहाँ दिखाई नहीं दे, कैसे नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, देखो अरे इतना सुंदर लिखा हुआ है। एज सून एज माय फ्रेंड हैड कम आई वेंट टू प्ले, एज सून एज माय ग्रैंडफादर कम वी विल गो टू टेंपल। ग्रैंडपा आते ही हम मंदिर जाएंगे। एज सून एज माय फ्रेंड हैड कम आई वेंट टू प्ले। हाँ, जल्दी जल्दी। ठीक है, क्लियर। और दो नंबर करेंगे, 10 तो है ना, 10 तो फिगर हो जाएगा। हाँ, डेफिनेट जेरन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, मैं जो वैकेशन के बारे में क्या नहीं पढ़ूंगा, नहीं बोला मैं। छुट्टी को दिख के बहुत सारा रिक्वेस्ट है, सो ऐसे रिपोर्ट ये भी है, तो कल दिखते हैं, लाइव क्लास करने की कोशिश करेंगे कल। हाँ, नेटवर्क अगर साथ दिया तो ठीक है, धोखा दिया तो फिर हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ, जहाँ भी होगा। फेसबुक हो तो फेसबुक में करेंगे। हाँ, जो भी प्लेटफॉर्म हो प्लेटफॉर्म में कर लेंगे। तो एज सून एज माय फ्रेंड हैड कम आई वेंट टू प्ले। क्या होगा ये, हम गवर्नमेंट तोड़ेंगे तो नो सुनर, नो सुनर। एज माय फ्रेंड हैड कम क्या होगा, हैड नहीं, हैड माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स होगा तो एक लगे ज्यादा बना देते हैं। हाँ, नो सुनर हैड माय फ्रेंड्स कम। फिर और कमा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओके। देन क्या होगा, वी आई वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले। मेरे दोस्त आते ही हम खेलने के लिए चले गए। हो गया, क्लियर। तो यहाँ तो जगह नहीं होगा, इतना छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह कहाँ से मिलेगा। हाँ, इतना बड़ा बड़ा हैंडराइटिंग है, सही बात है। एज सून एज माय फ्रेंड्स हैड कम आई वेंट टू प्ले, नो सूनर हैड माय फ्रेंड्स कम्स देन आई वेंट टू प्ले। क्लियर, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद ये करेंगे और दो नंबर करेंगे। हाँ, और जो 2 नंबर होगा मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप करके रहना। ठीक है, जल्दी जल्दी ये कर लीजिए और 1 नंबर कीजिए, मैं होमवर्क दूंगा आपको। आज पहले स्टार्टिंग होमवर्क से हुआ था। हाँ, क्लास वर्क से हुआ था ना, आज होमवर्क से करेंगे। ये देर क्यों लग रहा, समझ में आ रहा है तो, THEN नहीं है तो। हाँ, ये जरा ध्यान देना। आगे बढ़े। तो ये जो नीचे वाला दिया आप कर लीजिए। क्या गलती है, हाँ पहले में है ना, सेकंड में ठीक है। ओके, तो पहले जो है एज सून एज क्या होगा, यहाँ पे कॉम्स लिखा है ना। तो मैं बोल रहा वर्ब में अगर एस लग गया तो थर्ड पर सिंगुलर, वर्ब 5 ही है।
क्योंकि हर टेस्ट में वर्ब फ्रेज नहीं लगता है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। इतना है ना। तो एज सुन एज डच माय ग्रैंडफादर, as soon as does my grandfather come, और क्या होगा then, है तो then दिखाई दे रहा है कि नहीं, we will go to temple, इतना है ना। as soon as does my grandfather come then we will go to temple, क्लियर। ओके, आप क्वेश्चन दे रहा हूं, डाउट नहीं है ना। ये क्यू पे डज लगा, ये प्रेजेंट फ्यूचर का सिचुएशन होता है ना, दोस्त कर सकते हैं। पास्ट पास्ट परफेक्ट से होता है, प्रेजेंट फ्यूचर से होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट से भी होता है, ये तो जानते हैं। ये जो और जो दो नंबर है मैं आपको क्या करूंगा, आपके साथ ये होमवर्क दे देते हैं, तो दो ठो, नहीं तो ऐसा करते हैं दो ठो नंबर मैं कुछ बता देता हूं, उसके बाद अगले दो नंबर। तो 9 नंबर, as soon as I finished my homework, as soon as I finished my homework, I started watching cricket, ये ना। और एक यहां पे लिखते हैं as soon as Aryan came from village, we, as soon as Aryan came from village, we माना जब आर्यन आते ही हम गए, हाँ, we went to our college to attend our annual फंक्शन। ओके, ठीक है। ये और एक क्वेश्चन इस तरह देंगे, इस तरह का और एक क्वेश्चन देंगे। ये एक माना, ये तो हो गया होमवर्क का, पहले बोला था, ये देखो होमवर्क कैसे दे दिया, हाँ, ये भी बता दूंगा, लेकिन और एक दो नंबर दूंगा आपको करने के लिए, जल्दी कीजिए, टाइम हो गया 37, जल्दी जल्दी। एज सुन एज आई फिनिश माई होमवर्क आई स्टार्टेड वाचिंग क्रिकेट, माने मैं होमवर्क खत्म करते ही टीवी देखने लगा, क्रिकेट देखने लगा, क्रिकेट का सीजन चल रहा है ना फिलहाल, हाँ। ओके, तो यहाँ पे क्या लगाना हमको, दोस्तों से दोस्ती कराना, ये तो बदमाश हो गया, हाँ, है ना। तो एज सुन एज को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, एक भी निकाल देंगे। निकालने के बाद क्या दिखना है, ये दिखना है, उसके बाद क्या दिखना है, ये दिखना है, हाँ। नेक्स्ट वाला भी वही हिसाब से होगा, ये दिखना है ना। तो पहले कर लेते हैं, उसके बाद, हाँ, नहीं तो जगह नहीं होगा, नहीं तो एज सुन एज आई फिनिश, तो यहाँ पे मैं तोड़ रहा हूँ, हाँ, जगह नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, ये एज सुन एज को हम बना देते हैं नो सुनर, ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए, नीचे लिखिए, हाँ, नो सुनर क्या होगा, ये आई फिनिश दिया है, डिड आई फिनिश, कीड़ी फिनिश होगा कि फिनिश होगा, फिनिश माय हैंडराइटिंग सुंदर दिख रहा है ना, हाँ, वही तो बिल्कुल है, हाँ। तो नो सुनर डिड आई फिनिश माय होमवर्क, फिर क्या होगा, देन आई, ये क्या होगा, हाँ, स्टार्टेड, ये वाचिंग है, क्या होगा, ये जरंड है ना, ये क्यों जरंड हुआ, ये जरंड क्लास में क्लियर करेंगे, नहीं तो क्या होगा, बाईपास हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। स्टार्टेड, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचान पाएंगे तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, फिर क्लास चला दीजिए, करेंगे, लेकिन आप जो पढ़ाया गया है पढ़िए, ऑब्जेक्ट बहुत बार क्लास कर लिया ना, फिर करेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद क्या होगा, मैं भी आपको आइडिया आएगा, तो और एक क्लास करने के बाद ज़्यादा समझ लेंगे ना, इसलिए पढ़ लीजिए, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। नो सुनर डिड आई फिनिश माय होमवर्क देन आई स्टार्टेड वाचिंग क्रिकेट, नहीं तो हम जितने भी क्लास करेंगे नहीं पढ़ने से फिर वही रहेगा,
तो इसलिए आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्लास करने के बाद भी समझ नहीं पा रहे ऐसे लगेगा, है ना। ये जो क्लास की एक बार पढ़ लीजिए, हाँ बिल्कुल, जो डाउट होगा मैं स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं फिर आपको फिर वही आंसर दे के स्क्रीनशॉट फिर बैक करूँगा, वही फिर वही आई विल फॉरवर्ड दैट स्क्रीनशॉट विल बी सेंड विद दैट विल बी सेंड टू फॉरवर्ड, वही फिर मैं आपको बैक करूँगा। हाँ तो होम क्लियर, तो नो सुनर डिड आई फिनिश माय होमवर्क, जो आप स्क्रीनशॉट देंगे उसको आंसर करके मैं आपको फॉरवर्ड बैक करूँगा, क्लियर। देन आई स्टार्टेड वाचिंग क्रिकेट, क्लियर, ओके। तो ये नंबर्स को हम ऊपर में आंसर कर देंगे, हाँ जगह कहाँ होगा। तो ये भी हुई है, एक सुना आर्यन केम फ्रॉम विलेज, आर्यन गांव से आते ही हम हमारे कॉलेज को चले गए हमारे एनुअल फंक्शन अटेंड करने के लिए, इतना है। क्या होगा ये एट नहीं एज रखना, वो नो सुनर हो जाएगा। तो ये कुछ दोनों होमवर्क दूंगा, ट्राई करना। नो सुनर डिड आर्यन केम फ्रॉम village, no sooner did Aryan came from village, we then, क्या हो रहा है, then वहां पे then लगाया कि नहीं, हाँ ध्यान देना, मुझे याद नहीं आ रहा then लगाया कि नहीं, then लगाना है, हाँ। no sooner did Aryan came from village then we went to college, went to our college, went to our college, went to our college to attend our annual function। हो गया क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन दूं, होमवर्क, हाँ बिठा दे, ठीक है। तो आज जो देते हैं होमवर्क है वो देना, होमवर्क हर के लिए, हाँ। होमवर्क क्या होगा, ये एक नंबर दे देते, देखो होमवर्क हो गया हमारा एज सून एज माय टीचर, as soon as my teacher called us, we went with him, ये करके रखना। और एक नंबर है as soon as rain had stopped, we went to स्कूल। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, करके रखना। तो जो जो डाउट हो गया है मुझे पूछना, उसके ऊपर डाउट के लिए क्लास करेंगे, लेकिन जो जो पढ़ा जा रहा है आपको पढ़ना है। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।